आइए जी। तो करें गुरुजी नया टॉपिक स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले कुछ एक नई चीज पढ़ा दें। वैसे तो फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जिनमें फंक्शन किसी टाइम के किसी पीरियड के बाद रिपीट हो जाए। ठीक है, रिपीट होना शुरू हो जाए सवाल के अंदर। द पीरियड ऑफ द फंक्शन sin x cos x sec x cosec x is 2 pi. The period of the function tan x cot x is, ठीक है। तो पीरियड ऑफ द फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो हमारा 2 पाई होता है। द पीरियड ऑफ द फंक्शन टेन एक्स कॉट एक्स जो होता है वो हमारा पाई होता है जी। If the function of fx, if the function of fx है ना जी, नहीं, if the period, if the period of fx is t, then द पीरियड, अभी कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे। ये कुछ रूल हैं जिन्हें लिखे गुरुजी जो यूज होंगे। वैसे तो फंक्शन में इज ऑल्सो टी, तो उसका पीरियड जो होगा वो भी टी होगा गुरुजी। लिखो फटाफट गुरुजी, इतनी बात को फटाफट नोट डाउन करो जी। जैसे एग्जाम्पल 2 sin x प्लस 3, आप जानते हो साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है 2 पाई। तो इसका भी जो पीरियड होगा वो भी क्या होगा 2 पाई। फटाफट ये बात को नोट करिए जरा, मेरी बात को ध्यान से गुरुजी। चलिए साहब फटाफट नोट करिए गुरुजी।
हो गया। चलिए सर, चौथा पॉइंट, इफ द पीरियड ऑफ fx is t, then the period of f ax plus b is t अपॉन, अभी बताऊंगा जी सवाल के अंदर, तब मेरी बात आपको क्लियर होगी जी। तो फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शनों का पीरियड निकालिए। साइन 3x, कॉस 3x प्लस 5, कोसेक 7 माइनस 5x, चौथा साइन x अपॉन 3। ठीक है जी, इन सबका पीरियड निकालिए। पांचवा, ठीक है जी, कितना जी आपका 10 भी ले लें जी, 10 है ना जी, 2 माइनस 8x। तो साइन 3x का पीरियड, मैंने अभी आपको बताया साइन x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। तो 2 पाई अपॉन 3, ठीक है जी। इसका कितना होगा गुरुजी? कोसेक 7 माइनस 5x का पीरियड कितना होगा? जल्दी लिख के बताओ गुरुजी। नमस्कार जी बच्चों, नमस्कार सभी को, राम राम। अरे जल्दी लिख के बताओ गुरुजी। ठीक है जी, तो मॉडुलस इसलिए लगवाया जी गुरुजी, ये क्या होगा 2 पाई अपॉन 5। इसका जल्दी बताओ, इसका पीरियड कितना होगा और इसका बताओ। इसका कितना होगा गुरुजी? नोट करते रहो गुरुजी, फटाफट नोट भी करते रहो। ठीक है जी,
साइन एक्स अपॉन 3 का पीरियड 6 पाई होगा। 1/3 पर चला गया गुरुजी। tan का क्या होगा? tan वाले का पीरियड कितना होगा? ठीक है जी, π/8। चलिए साहब, कुछ बात समझ में आ रही है। 6 पाई और π/, ये मॉडुलस में होता है, इसलिए आपको बताया गया गुरुजी। तो लीजिए साहब, एक फंक्शन का टॉपिक जो हमारा यहाँ यूज भी होने जा रहा, तो वो भी हम पढ़ाए, यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इसलिए हम उसको पढ़ा रहे हैं गुरुजी। पांचवी प्रॉपर्टी, इफ द पीरियड ऑफ f(x) is t1 and the period of gx is, then the period of f(x) प्लस माइनस gx। पढ़े 12th में, बता सकते हैं क्या होगा? अरे किसी ने पढ़े हैं? ठीक है जी, हाँ जी। तो आ जाओ मेरे मालिक। तो हर चीज आपको स्पेशली चीज दी जा रही है गुरुजी, कोई टेंशन वाली बात ना। यूं कहे गुरुजी मास्टर साहब 12th का, अरे भैया देखते रहो। तो ये होगा एलसीएम ऑफ T1 T2। यार दोस्तों को फोन करके बता दियो, पूछ लियो, ये ग्राफ बता दियो, बता। एग्जाम्पल एक मैं समझा रहा हूं गुरुजी, साइन x/3 प्लस कॉस x/, ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा आपको। इसका पीरियड कितना हुआ? 6 पाई। और इसका पीरियड कितना हुआ गुरुजी? 8 पाई। तो 6 और 8 का एलसीएम क्या हुआ गुरुजी? तो है ना जी, इसका पीरियड क्या होगा जी? एलसीएम। तो 6 पाई का 24 पाई। बात क्लियर है गुरुजी? अरे मेरे बच्चों, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो फटाफट नोट कर भैया, जरा जल्दी फटाफट जी। अब सवाल पूछ देता हूं मैं आपको। क्लास सही चल रही है बच्चों? मजा आ रहा है?
चलिए साहब, तो मुझे बताओ साइन 2x+3 प्लस टेन 3x+5 का पीरियड कितना होगा, आंसर क्या होगा। यदि आपको निकालना आ गया तो जल्दी समझाओ गुरुजी, बताओ क्या आएगा जी। अरे यार बेटा, ठीक है जी, मैं आपके लिए मुझे पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है, मेरा हर संडे वनडे सब ये है गुरुजी। ठीक है जी, अभी आपको दिख ही रहा कि पीडीएफ आपके पास धीरे धीरे करके चैप्टरों की आ रही है गुरुजी, उनकी टाइपिंग ये कुछ गुरुजी, कभी गुरुजी वो पॉसिबिलिटी नहीं है गुरुजी। एक बता रहे हैं 12 पाई, एक कह रहे हैं पाई, एक कह रहे हैं पाई, बाकी सब शांत बैठे हुए हैं। आ जाओ मेरे मालिक, जो शांत बैठे हुए हैं वो इधर देख लें। ये हुआ 2 पाई अपॉन पाई, सॉरी 2 पाई अपॉन 2, तो ये हुआ पाई, ये हुआ पाई बाई, ठीक है जी, सवाल के अंदर। तो इसका पीरियड हुआ जी ये पाई। और सुने जी एक बात और, चलो मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और सुन लो गुरुजी, एक फार्मूला और सीख लो। एलसीएम ऑफ पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस, यदि ऐसे फ्रैक्शन नंबर हो तो उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ पी कॉमा आर और एचसीएफ ऑफ क्यू कॉमा एस। एग्जाम्पल पे समझो, इनने कहा कि एलसीएम निकालो 3/4 और 4/5 का, इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम 3/, और तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 4 और 5 का एचसीएफ कितना होगा 12। तो आपको अब बात क्लियर हो गई होगी सवाल के अंदर, ये है ना जी। ये कैसे आया गुरुजी, फटाफट नोट करो गुरुजी, खेल समझो, खेल को देखो। है ना जी, ये शॉर्ट ट्रिक है जी आपकी। यदि फ्रैक्शनल पार्ट है तो हमारा उसको कैसे निकालेंगे।
तो आ जाओ मेरे मालिक। आ जाओ गुरुजी। द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होगा वो हमेशा 1 होगा, है ना जी। तो इसका पीरियड क्या होगा गुरुजी? जरा सोच समझ के जवाब देना गुरुजी। अरे कुछ बोलो गुरुजी। कुछ बोलते भी रहे करो गुरुजी। क्या क्या पीरियड आ रहे हैं गुरुजी? मजेदार सवाल है। ये हुआ पाई और इसका पीरियड हुआ 1। ये है इरेशनल नंबर और ये हमारा क्या है? पढ़ा भी होगा। तो इसका आंसर हुआ नॉट डिफाइंड। कोई ने सही जवाब नहीं दिया, तो जल्दी नोट करो फटाफट। पूछियो गुरुजी, ये पीरियड वाले फंक्शन किसी भी बालक से पूछ के देखियो जो तैयारी कर रहे हो आपके, ज्यादातर डिस्को खेलने लगेंगे इस सवाल में ही। आ जाओ गुरुजी। धीरे धीरे सारी चीज टॉपिक कवर कराएंगे, टेंशन मत लो गुरुजी। जैसे जैसे यूज होगा उनका वैसे वैसे यूज कराएंगे जी। द पीरियड ऑफ साइन की पावर nx, कॉस की पावर nx, कोसेक की पावर nx एंड सेक की पावर n। If n is even, then period is pi. If n is odd, then period is example. साइन की पावर 4x, कोसेक की पावर qx। इन दोनों का ही आप पीरियड बता दें जी, कॉमा लगा के फटाफट बोलिए।
तो पहले का पीरियड 2 पाई आया, दूसरे का पीरियड जो आया वो हमारा ये आया। आ जाओ मेरे मालिक। द पीरियड ऑफ 10 की पावर n एंड cot की पावर n इज पाई, हमेशा पाई होगा। When n is even or n is टेन का जो पीरियड होगा हमेशा वो हमारा यही होगा जी। यदि फंक्शन खाली कांस्टेंट फंक्शन होगा तो उसका पीरियड क्या होगा? यदि कोई फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन होगा तो आ जाओ मेरे मालिक। अगला पॉइंट, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट द पीरियड इज नॉट डिफाइंड। अगला पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ एन, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। और डेरिवेटिव ऐसी उल्टा इंटीग्रल में भी होता, ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन। सुनो जरा मेरे मालिक, पहले इतनी बात लिखो फिर नीचे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहली बात तो ये समझो इवन फंक्शन कौन से होते हैं, है ना जी। तो आपने पढ़ा इवन फंक्शन कौन से होते हैं गुरुजी, पहले उनको बात कर ले। इवन फंक्शन होते हैं जिनमें f माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स। ऑड फंक्शन कौन से होते हैं? एफ माइनस एक्स
माइनस के तो फटाफट नोट करो गुरुजी। अब ये क्या कह रहा है, डेरिवेटिव। चलो जी यही बता दें, हमने इवन फंक्शन कंसीडरेशन करा, हमने क्या करा, इवन फंक्शन, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला जी। दोनों साइड हमने डिफरेंशियल कर दिया जी। एफ डैश माइनस एक्स इंटू माइनस बराबर एफ डैश माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस के। तो ये क्या आ गया, हाँ जी, बात क्लियर हुई ना हुई? अरे बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? हो गया नोट? तो चले गुरुजी, अब आपके बात पे आते हैं गुरुजी। अब ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया गुरुजी, ये बात जरा ध्यान से सुने गुरुजी, इसका बड़ा यूज है। -1 से 1 एक्स का क्यूब, ये एक ऑड फंक्शन है। ये रूल जब ही अप्लाई होता है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। जब माइनस से प्लस में जाएगा, सेम लिमिट, -1 से 1, -2 से 3, तब नहीं मेरे मालिक, तब ये चीज को, फंक्शन को देखा जाता। आपको नहीं दिख रहा गुरुजी, तो ऐसे देखो गुरुजी, जब आपके सामने प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप उस चीज को सीख जाओगे। अभी थोड़ी देर में ही माइनस आ गया, तो ये हमारा क्या हुआ, और फंक्शन। दूसरी बात, -π से पाई x² sin x dx, ये भी हमारा ऑड फंक्शन है गुरुजी। ऐसे सीखो जैसा मैं आपको सिखा रहा हूं। यहां रखोगे सवाल के अंदर, तो मेरे मालिक x की जगह -x रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, साइन माइनस ये बाहर आ गया, ये वैल्यू इसकी 0 हो गई। तीसरी बात, माइनस से प्लस में लिमिट हो तभी ये रूल फॉलो होता है।
एक्स साइन एक्स डी। सुनते रहो, लिखना बाद में गुरुजी जरा। माइनस माइनस इससे कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या बन गया, इवन फंक्शन। तो ये डबल हो गया जी, 0 से है ना जी, एक्स साइन एक्स। अरे नोट कर लेना भी बाद में, पहले मेरी बात तो सुन लो गुरुजी। कॉस पे आप जानते हो माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारा क्या हुआ, एक ऑड फंक्शन है। मालिक साहब इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। अरे क्लियर है ये बात नहीं? ये तो 12th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो चलिए फटाफट लिखो गुरुजी। हो गया? अरे हो गया बच्चों। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। तो आइए जरा चलते हैं, आपको डेफिनेट इंटीग्रल की इसकी 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बना रखी है कुल, है ना जी। 60-70 क्वेश्चन करीब आपको दे रखे हैं, आसान आसान आप करिए। साइन इनवर्स एक्स को टी मानो, इसका डिफरेंशियल मौजूद है, इसे तोड़ दो, 1 को कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है जी। तो ये ऐसी 1 माइनस कॉस 2x को इसे अभी इसी रूल से आप कर सकते हो, 0 से π/2 एक्स साइन एक्स, ठीक है जी। आ रहे धीरे धीरे सवाल गुरुजी, अच्छे अच्छे सवाल गुरुजी, ठीक है जी। आइए तो आ गया गुरुजी यहीं पे ही एक ये ऑड इवन का चक्कर गुरुजी। एक्स की जगह माइनस एक्स लगेगा जब रूल, जब लिमिट सेम हो। एक्स की जगह माइनस एक्स रखा गुरुजी, ठीक है। तो नीचे तो फर्क पड़ा नहीं गुरुजी, तो ये क्या बन गया गुरुजी, ऑड फंक्शन। इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहां नहीं लगेगा ये रूल, इसमें तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझो बात को, शॉर्टकट तरीका 2/3। यहां हमने x लिख दिया, यहां हमने x -1 लिख दिया, 1 1। यहां क्या चीज रखी जाए, वैल्यू 0, तो 0 रखने पे यहां कितनी आई, -1। यहां क्या रखा जाए, 1। अब आप कर ही लोगे। अरे दिख रहा है गुरुजी बच्चों, आराम से।
ठीक है जी, ये भी ऑड फंक्शन है, 0 हो गई इसकी वैल्यू भी। हाँ जी, जरा कुछ अच्छा सवाल सा नजर आ रहा है गुरु जी, ये रहा जी। ठीक है जी, -हाफ से हाफ। ऑड इवन का हर जगह चक्कर नहीं लगता गुरु जी, ये भी बात का ध्यान रखना गुरु जी, है ना जी। यहाँ ऑड इवन का चक्कर नहीं लगेगा। ई की पावर जैसे फंक्शन है ना, तो ऑड है ना इवन है गुरु जी। ठीक है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं गुरु। ई की पावर x साइन x dx -1 से 1, नाइदर इवन फंक्शन नॉर ऑड फंक्शन। आप कहोगे ऐसा क्या गुरु जी? एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन। जरा यहां देखो, ई की पावर -x, तो यहां तो आ गया, यहां तो सवाल को चेंज कर गया गुरु जी, ये पूरा पूरा। तो फटाफट लिखो जी, इतनी बात को अब मैं लिख रहा हूं ये वाला क्वेश्चन गुरु जी, जल्दी। सब चीज है, टीजीटी वीजीटी सारी चीज गुरु जी, और क्या चाहोगे गुरु जी। ठीक है जी, बाकी तो आप कितना ही पढ़ लो उतना ही इंट्रीगल थोड़ा है गुरु जी। नोट हो गया? तो आ जाओ गुरु जी। तो -हाफ से हाफ, ना ये इवन है ना ही ऑड है गुरु जी। ठीक है, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी। गुरु जी ये कुछ गड़बड़ लिख गए गुरु जी सवाल में। है ना जी गुरु जी, ये गड़बड़ ये हो गई। एक फंक्शन इसमें करेक्शन कर लो गुरु जी, ऐसा हो x+1 अपॉन x-1 -x-1 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। ये कुछ बात क्लियर हुई ना हुई गुरु जी? यदि इसको खोलोगे तो यही आएगा, इससे ये कट जाएगा गुरु जी, यही आएगा गुरु जी। है ना जी गुरु जी, जब सुनते रहो मेरी बात को, बहुत अच्छा सवाल है ये।
जब होल स्क्वायर और रूट ये कैंसिल करोगे हमेशा, तो एक बात का ध्यान रखना गुरुजी, बच्चे गलती करते हैं, यहां आपको हमेशा मॉडुलस लगाना है। ठीक है जी गुरुजी, आ जाओ गुरुजी, रुक जाओ गुरुजी, अभी नोट कर लेना आराम से, पहले सवाल हो जा, अच्छा सवाल है। ठीक है जी, समझो, टाइम बहुत है, पहले दिमाग में जब भरोगे तभी कुछ बात बनेगी। है ना जी, प्लस अपॉन एक मिनट, यहां फिर गड़बड़ कर गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वन से वन कैंसिल गुरुजी, तो एक्स इक्वल टू माइनस हाफ से हाफ इंटू 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, है ना जी। तो x इक्वल टू माइनस हाफ से हाफ इंटू 4x, मैंने माइनस कॉमन ले लिया जी, क्यों लिया अभी बता रहे हैं, फिलहाल इतनी बात को फटाफट नोट करो, यहां तक की बात क्लियर हुई नहीं हुई गुरुजी? अरे यहां तक की बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? हम ठीक है जी, नोट करो फटाफट। तो आइए जरा,
ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैंने क्यों लिखा गुरु जी, वो बात करते हैं अभी। तो मॉडुलस को जब हम बाहर निकालेंगे तो माइनस का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और मॉडुलस में ये क्या बन गया गुरु जी, ये हो गया इवन फंक्शन। यदि x की जगह माइनस एक्स भी रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मॉडुलस से बाहर ही चीज आनी है। तो ये हुआ 2x इक्वल टू 0 से हाफ अपॉन 4x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसका क्या हुआ जी आपका, है ना जी, -2 है, मतलब ये 4 तो बाहर इंटू 2 अपॉन 2, है ना जी, लॉग सीधे सीधे 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 से 1/2। अब मेरी बात आपको समझ में आएगी कि मैंने ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्यों किया गुरु। मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसलिए किया कि लॉग में कभी भी नेगेटिव फंक्शन नहीं होने चाहिए। 1 माइनस 1 अपॉन 4, तो वैल्यू आ गई 4 लॉग 3 अपॉन 4। तो बढ़िया से सवाल भी मौजूद हैं आपके लिए गुरु जी। लो जी गुरु जी, तो न्यूमेरिकल ट्राई करते रहना गुरु जी इनके। माइनस नहीं आएगा गुरु जी, अरे मॉडुलस नहीं लगा हुआ गुरु जी। ये तो आंसर ही कुछ गड़बड़ाया गुरु जी। तो लॉग 4/3 आ रहा है खाली। हाँ गड़बड़ हो गई, देखो जी गुरु जी। हाँ, सही कह रहा, माइनस तो आएगा ही। क्वेश्चन का आंसर गलत कर गए गुरु जी हम जरा सा, है ना जी। ये तो कोई फर्क ही ना पड़ेगा। अजय गुरु जी बच्चा सही कह रहा, आप पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानने हो तो -2x टी, हम कहाँ ले गए माइनस डी, माइनस तो आएगा ही आएगा, -4 लॉग 4। करेक्शन हो जाएगा, एक्चुअल आंसर ये है। ठीक है जी, अभी करेक्शन हो जाएगा, आपको दिख जाएगा।
चलें गुरुजी आ जाओ। कहाँ कुछ किया? क्यों काम नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, कोई बात। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो कर रहा है, पहले पे क्यों नहीं कर रहा? चलो देख लेंगे, कल पूछ लेना यदि कोई डाउट हो तो। बड़ा अच्छा सवाल है गुरु जी आपका। ठीक है जी, 12 क्वेश्चन, 12 13 एक जैसे सवाल हैं गुरु जी, है ना जी। 2 बार एक पीजीटी में आ चुका है, एक ही बार ये आ चुका टीजीटी में गुरु जी। तो कोई सा भी बात कर लें गुरु जी आपकी। चलो जी यही बात कर लें 13 की। तो माइनस पाई से पाई कॉस पी एक्स माइनस साइन माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर पी प्लस साइन स्क्वायर पी माइनस 2 साइन पी और कॉस। ये होल स्क्वायर है, ये भी हमारा इवन बना, ये भी हमारा इवन बना, लेकिन ये हमारा क्या बना, रॉड होते ही इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो 2 0 से कॉस स्क्वायर पी प्लस 2 0 से पाई साइन स्क्वायर, ये हो गया। तो 2 0 से पाई, जी 2 भी हटा दो गुरु जी। 0 से पाई 1 प्लस कॉस 2 पी एक्स प्लस 0 से पाई 1 माइनस एक्स प्लस साइन 2 पी एक्स अपॉन, ठीक है। साइन 2 पाई 0 होता है गुरु जी, पाई प्लस पाई 2 पाई हो गया, इतना लिखने की जरूरत ही ना है। लिखो जी फटाफट। तो इवन ऑड का है ना जी। अच्छा पी एक्स क्यू एक्स था, कोई दिक्कत ना है, मैंने इसे पी एक्स ही लिख दिया। वैसे क्यू एक्स था ही आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी गुरु जी, यहाँ क्यू एक्स कर लो जी चाहे।
हो गया नोट? अरे नोट हो गया बच्चों। चलो जी गुरु जी, तो आइए जरा, बड़ा अच्छा सवाल एक और यहां पे नजर आ रहा है गुरु जी। तो आइए, बहुत एक लाइन में ही सवाल है गुरु जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरु जी। इस सवाल को हम यही सॉल्व करते हैं, बात को समझो गुरु जी। ये आपको कुछ गिवन दे रखा है गुरु जी। यहां पे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x²+4। मैंने एक काम करा साहब, एक्स स्क्वायर की गुणा कर दी, ऊपर भी नीचे भी, और मैंने यहां लिख दिया x² + 0। मतलब ये समझ लो, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये हमारी c की वैल्यू है। तो एक लाइन में सवाल हो गया जी। तो क्या है, π/2a+b, 4+9 है ना जी, 9+0 और 4+0। तो पाई अपॉन, सॉरी ये एक मिनट, अरे ये मालिक साहब क्या कर गया, ये तो हुआ 2+3, 3+0, 2+0। तो 2 × 5 × 3 × 2, पाई 4, 15, 60। ए की वैल्यू नहीं है तो a² की वैल्यू है, ये b² की है, c² की। हाँ जी, हर तरीके के क्वेश्चनों का प्रेजेंटेशन आपके सामने आ गया है गुरु जी। प्रैक्टिस आप करिए। नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट को पूछते रहिए गुरु जी। शॉर्टकट तरीके हम सिखा रहे हैं आपको। अरे हो गया नोट? आइए, ठीक है जी। ये तो फिर मेरे मालिक यही है, ये हो गया ऑड फंक्शन, इसकी वैल्यू तो हो गई 0। आ जाओ मेरे मालिक, जितने भी रूट वाले सवाल हैं, आपको बहुत सारे रूट वाले सवाल मिलेंगे जिसमें खाली रूट एक्स अलग लिखा हो। उन सवालों को कैसे करेंगे गुरु जी, वो सुने गुरु जी, एक बार समझ लें, और शॉर्टकट कैसे लगाना है वो भी देख लें।
तो पुट रूट एक्स को टी मान लिया, है ना जी। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी रूट का डिफरेंशियल करते हैं तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर कितना, डी। तो डी एक्स बराबर हो गया 2t। आप लिमिट चेंज करना चाह रहे हो लिमिट चेंज कर दो, नहीं चेंज करना चाह रहे मत करो जी, ठीक है जी। वैसे तो लिमिट चेंज कर लो, फायदा है। 0 से π/2, है ना जी। साइन टी 2t साइन टी, तो आ जाओ मेरे मालिक 0 से π/2। अब हमारा वो u और v वाला तरीका समझो जी, जो हमने पहले भी आपको सवाल में सिखाया। यही ध्यान रखो, इंटीग्रल जब एल्जेब्रिक फंक्शन मौजूद हो इस तरीके से न्यूमेरिकल को ट्राई करिए। टी साइन टी का माइनस कॉस टी माइनस टी का 1, फिर इसका डिफरेंशियल सॉरी इसका इंटीग्रल माइनस के साइन टी इक्वल टू 0 से π/2 पे ये 0, 0 पे ये 0, तो बचा कितना, साइन टी। लिखो जी फटाफट। आ जाओ मेरे मालिक। नोट हो गया। ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया गुरु। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ये भी सिंपल सवाल है जी आपका। रूट एक्स है, फिर मान लो रूट एक्स जहां भी रूट वाली टर्म हो अकेली हो उसे हमेशा टी मानना, आपको ध्यान रखना। ये इवन फंक्शन हो गया, तुरंत इंटीग्रल कर दो जी आपका, ठीक है जी। या x अपॉन 1+x 1-1+x², है ना जी गुरु जी। ट्राई करो गुरु जी यार न्यूमेरिकलों को, तभी कुछ बात बन पाएगी। कल पहले प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाने दो अपनी, उन प्रॉब्लम को डिस्कशन करो गुरु जी, तभी हमें पता चलेगी कौन से सवाल अच्छा रहा है, कौन सा आपको कठिन लग रहा है गुरु जी। ठीक है गुरु जी। तो कल क्लास कंटिन्यू करेंगे जी आपकी। पहले आज आप प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल गुरु जी, जिससे कि डाउट इकट्ठे हो और फिर एक साथ अगली क्लास में डाउटों को सब क्लियर कर दें जी आपकी। ठीक है, ठीक है जी बाबूजी। और सवाल कराऊं अभी आपको?
अरे बालको सब बोल दो फटाफट। अब मुझे नहीं पता ना आपको कौन सा हार्ड लग रहा है, जब तक आप खुद नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, तो मुझे क्या पता चलेगी कौन सा हार्ड है गुरुजी। चलिए साहब, धन्यवाद आप लोगों का।